आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टी नाम में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी लोग लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। यह वीडियो जो है वो जो पेपर हो चुके हैं उसी से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसे 10 जनवरी 11, 12, 13 जो भी डेट में एग्जाम हुए हैं उसी के हिसाब से इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए गए हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी लोग यह टेस्ट देकर ही परीक्षा में जाएँ जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए बे अधिक आय कम होना, ऑप्शन बी चादर पर पैर फैलाकर सोना, ऑप्शन सी आय के अनुसार व्यय करना, ऑप्शन डी चादर देखकर सो जाना। तो सही उत्तर क्या होगा? चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आय के अनुसार व्यय करना सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको उस भाग को बताना है जिसमें त्रुटि दी गई है। वाक्य दिया गया है, पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन बी पारिवारिक अदालतों के निर्णय, ऑप्शन सी शांति को नया जीवन, ऑप्शन डी टूटते हुए परिवार का। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूटते हुए परिवार का इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार की। यहाँ पर क्या होगा? टूटते हुए परिवार की, ना कि का। यहाँ पर जो है का की जगह पर क्या होगा? की होगा। टूटते हुए परिवार की शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, इसका सही वाक्य बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश दिया गया है, साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी सहपठ पढ़, ऑप्शन सी सहपाठी, ऑप्शन डी सहयोगी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। क्या दिया गया? संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। ऑप्शन ए मिलकर, ऑप्शन बी संगीत मंडली, ऑप्शन सी मंच में, ऑप्शन डी गीत गा रही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंच में जो लिखा गया है इस भाग में त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है, ना कि में। तो यहाँ मंच में जो दिया गया है में की जगह पर क्या होगा? पर होगा। क्या होगा? मंच जो यहाँ पर में दिया गया है उसकी जगह पर होगा। संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दाना चुगकर पक्षी ने उड़ान भरी। क्या दिया गया है? दाना चुगकर पक्षी ने उड़ान भरी। ऑप्शन ए लंबी, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी गहरी, ऑप्शन डी लंबा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाना चुगकर पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लंबी उड़ान भरी। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आप सभी को पर्यायवाची शब्द बताना है। शब्द दिया गया अनुचर। अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी रुचिर, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी भास्कर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवक। अनुचर का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेवक होगा। अनुचर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जैसे दास, किंकर, अर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, नौकर, सेवक। ये सब किसके होंगे?
तो अनुचर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रुचिर। रुचिर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, आपको ये कॉपी में नोट कर लेना है। सुंदर, मनोहर, मीठा, मधुर, ये सब किसके होंगे, तो रुचिर के पर्यायवाची शब्द होंगे। फिर से सुनिए, सुंदर, मनोहर, मीठा और मधुर। अगला दिया गया है मालिक। मालिक के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो अधिपति, नाथ, गृहस्वामी, ये सब मालिक के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भास्कर। भास्कर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सब किसके होंगे, तो भास्कर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। लड़का अपने गांव गया और वहां आकर, क्या दिया गया है, वहां आकर अपने मित्रों से मिला। तो जो यहाँ पर दिया गया है वहां आकर अपने मित्रों से, इसकी जगह पर पूछा गया है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वहां जाकर अपने मित्रों से, ऑप्शन बी वहां जाकर अपना मित्रों से, ऑप्शन सी यहां जाकर अपने मित्रों से, ऑप्शन डी यहां आकर अपने मित्रों से। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़का अपने गांव गया और वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। यहाँ पर क्या दिया गया है, वहां आकर ना होगा, क्या होगा, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आजकल परिवार में बढ़ रही है, क्या दिया गया है, आजकल परिवार में बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी दूरियां। तो उपयुक्त शब्द क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दूरियां। आजकल परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, तो सभी लोग स्किप ना करें और वीडियो को पूरा एंड लास्ट तक जरूर देखकर परीक्षा में जाएं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए। स्नेह, पर्यायवाची शब्द किसका बताना, स्नेह। स्नेह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी व्यथा। तो सही उत्तर क्या होगा, स्नेह का पर्यायवाची शब्द सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब दिया गया है यहाँ पर घृणा। घृणा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, जो घृणा के पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होंगे, तो नफरत, द्वेष, कीना, विरक्त, ये सब किसके होंगे, घृणा के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर जो स्नेह दिया गया, स्नेह के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो अनुरक्त, प्रेम, अनुराग, प्रणय, ये सब स्नेह के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन सी दिया गया है लता। लता के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो बल्लरी, बल्ली, बेली, ये लता के पर्यायवाची शब्द होंगे। सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिए। फिर से बोलता हूँ, लता के पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए, बल्लरी, बल्ली, बेली, ये सब लता के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ दिया गया है व्यथा। व्यथा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, जो व्यथा के पर्यायवाची शब्द होंगे तो तकलीफ, वेदना, यातना, ये सब व्यथा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधी भाषा सकता हूँ। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए खरीद, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी देख, ऑप्शन डी छू। सही उत्तर क्या होगा, खरीद तो होगा नहीं, ना तो देख होगा, ना तो डी होगा। सही उत्तर क्या होगा, समझ। ऑप्शन नंबर बी, मैं अवधी भाषा समझ सकता हूँ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया गया है कायर बनना, ऑप्शन बी चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना, ऑप्शन सी बेशर्म होना, ऑप्शन डी शर्मिंदा होना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मितभाषी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही लिखा गया है, मितभाषी। मितभाषी का अर्थ क्या होता है? मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। क्या होता है मितभाषी का अर्थ? कम बोलने वाला। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधीर। अधीर का अर्थ क्या होता है? अधीर का अर्थ होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक या व्यग्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो रेखांकित खंड दिया गया उसकी जगह पर उपयुक्त जो है विकल्प कौन सा होगा? हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। क्या दिया गया है? स्वयं से भगवान, वह स्वयं से भगवान मानता था। इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए, वह स्वयं में भगवान मानता था। ऑप्शन बी, वह स्वयं पर भगवान मानता था। ऑप्शन सी, वह स्वयं को भगवान मानता था। तो ऑप्शन डी, वह स्वयं ने भगवान मानता था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वह स्वयं को भगवान मानता था, ना कि स्वयं से। यहाँ पर क्या दिया गया है? वह स्वयं को भगवान मानता था। सही उत्तर होगा हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं को भगवान मानता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दिया गया है, प्रतिदिन आपराधिक बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन आपराधिक बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी खाद्य, ऑप्शन डी गान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो भविष्य में आने वाला हो। जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी परागामी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगामी। क्या होगा? आगामी कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है भूतकाल। तो भूतकाल का अर्थ क्या होता है? गतकाल या बीता हुआ समय, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अकाल, अकाल का अर्थ होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय। परागामी, परागामी का अर्थ क्या होता है? गमन या प्रस्थान करने वाला या जाने वाला को क्या कहते हैं? परागामी कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है, तभी खाने में आनंद आता है। तो इसमें सही उत्तर बताना है। यहाँ पर जो पकवानों से थाली होती है, क्या दिया गया? पकवानों से सजा होती है की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए पकवानों से सजी होती है, ऑप्शन बी पकवानों से सजी होते हैं, ऑप्शन सी पकवानों से सजा होता है, ऑप्शन डी पकवानों से सजी होता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पकवानों से सजी होती है। भोजन की थाली पकवानों से सजी होती है, तभी खाने में आनंद आता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? शब्द दिया गया है मोक्ष। क्या शब्द दिया गया है? मोक्ष। मोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए छुटकारा, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी बंधन, ऑप्शन डी दुत्कार। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मोक्ष का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? बंधन। मोक्ष का विलोम क्या होगा? तो बंधन होगा। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति।
क्या होता है? मुक्ति, जैसे मोक्ष प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। और बंधन का अर्थ क्या होता है? बंधन का अर्थ होता है सीमा, बंधन या संयम या यंत्रण, उसे क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। बंधन का अर्थ होता है सीमा, बंधन, संयम या यंत्रण। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या दिए गए विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान 1 है उसी के लिए क्या होगा? उपयुक्त शब्द पूछा गया है। यहाँ पर भाग्य और पुरुषार्थ एक ही के दो पहलू हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गद्यांश में, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भाग्यशाली, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी भाग्यहीन, ऑप्शन डी आलसी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताना है। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भाग्यशाली होगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह क्या होगा? भाग्यशाली होगा। और यहाँ पूरा वाक्य यहाँ तक क्या बनेगा? भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह भाग्यशाली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब 3 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द पूछा गया है, क्या होगा? 3 दिया गया है, जब हम इस संसार में आए तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी घूमना, ऑप्शन डी भागना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब हम इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा।